भर लिया। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराते हुए बोले, भैया बलराम की शादी होने के बाद में भगवान कन्हैया की शादी कितनी हुई और सर्वप्रथम शादी किसके साथ में हुई। और ये नन्हा सा बालक मुरारी लाल बेटा, ये राठौर साहब इसी गांव के रहने वाले हैं। अंतिम विदाई के तौर पर 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहा है बालक। बंसी वाले कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया हमेशा इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करता रहे। बोली गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया का विवाह सर्वप्रथम किसके साथ में हुआ तो बताया गया है, कुंदनपुर के रहने वाले महाराज हुए हैं भीष्म। महाराज जो भीष्मक हुए हैं, उनके घर में मैया पतिव्रता स्त्री जो सुतमती निवास कर रही है। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज भीष्म के 5 पुत्र हुए हैं। उनमें से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत खुशियां मनाई महाराज ने। धीरे धीरे 5 पुत्रों का जन्म हुआ। 5 पुत्रों के बाद बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और जब कन्या का जन्म हुआ तो महाराज भीष्मक ने नारद को बुलाया गया। नारद बीड़ा बजाते हुए जैसे ही आए हैं, वही पुराना गीत। ताली बजा करके प्रेम से बोलेंगे, भगवान नारायण नारायण।
करते हुए नारद जैसे ही महाराज भीष्मक के पास में आए हैं और भीष्मक ने आता हुआ जैसे ही देखा तो उच्च आसन पर बैठाल दिया। उच्च आसन पर बैठाला। महाराज ने जवाब दिया, आइए बैठो नारद। नारद बोले, क्यों बुलाया है? जवाब दिया, बुलाया हमने इसलिए है, हमारे घर में बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ है और हमारी इच्छा कर रही है आपके द्वारा नामकरण संस्कार करवाने। जब दिया ये बात, हाँ कोई बात नहीं, बुलाया। सत्यवती को बुलाया गया। नारद ने बेटी का हाथ अपने हाथ पर रखा। पहले नामकरण संस्कार किया जाता था, मेरे भगवत श्रोताओं ध्यान देना, तब विद्वानों को बुलाया जाता था, ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। तो अबू जमानो ही ना है। पहले नाम बहुत सुंदर रखे जाते थे, घनश्याम, राधेश्याम, बहुत सुंदर, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ नाम। जैसे किसी को बुलाओ तो भगवान का भी नाम जिज्ञासा पे आ जाए, ऐसा नाम। अब तो वो परंपरा ही पता नहीं कहां लुप्त हो गई। अब तो 1.5 अक्षर की चिंटू, पिंटू, टिल्लू। अब समझो ऐसे नाम। अब मान लीजिए एक बिटिया है, बिटिया छोटू, अपना रख दो चिंकी। छोटी है तो अच्छी लगे, हाँ लली चिंकी। अब वही 85 साल की हो जाए बिटिया, अब बस कहियो अम्मा चिंकी। अच्छा तुम बताओ। अच्छा बेचारा, कहते नहीं यथो नाम तथो गुणा, जैसे नाम वैसे गुण बन जाते हैं। तो नारद ने नामकरण संस्कार करने के लिए बेटी का हाथ अपने हाथ पर रखा तो दिन दिशा बताने लगे, नामकरण संस्कार करने लगे। मेरे भैया सुन राजा की बात, मुनि ने आत्म पत्र का लियो, सौदी बागी लगन के नाम मुंदरे दियो। क्या नाम रखा? नारद। इस दुख में जाको नाम सिद्ध सब काम देवने की, इस दुख में जाको नाम सिद्ध सब काम देवने की, ओ देवने की, ओ देवने की। अरे श्री कृष्ण के साथ वचन दे दी, अरे श्री कृष्ण के साथ वचन दे दी। जवाब दिया, इस बेटी का नाम है रुक्मिणी। अरे जबकि ये बेटी नहीं है तो मान लीजिए कन्या समझ रही है, कन्या नहीं है, कौन है? जवाब दिया, स्वयं देवी है। ये देवी का अवतार हुआ आपके आंगन में। और बात यह है ना, इनकी शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ हो। जो भगवान कन्हैया का नाम लिया तो समझो बहुत खुशी में, बहुत खुशी में महाराज गद्दी से उछल गए। बहुत प्रसन्नता छाई। कितनी अरे कुसुम सी छाई गई तन में,
बोलिए गोविंद भगवान के। जैसे ही नाम रखा और नाम ज्ञात हुआ और शादी की पता लग गई कि योग बनना है भगवान कन्हैया के साथ में, तो मेरे भगवत श्रोता हो बहुत प्रसन्न हुए। महाराज भीष्म बहुत आदर किया, बहुत सम्मान किया नारद जी का। नारद कुछ पल बैठे और बैठने के बाद में वहां से चले गए। और जैसे ही वहां से गए हैं तो धीरे 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 मेरे भगवत श्रोताओं जब बेटी का शादी वही है कितनी शादी के युग, साथ की सहेलियों में खेलने के लिए गई तो जिसकी शादी हो गई थी वो शादी की बातें कर रही थी। जवाब दिया बहन तो नहीं मालूम। खेल खेलने के लिए आई है सहेलियों के साथ में रुक्मिणी। एक सहेली बोली है बहना ओ क्या कह रही बहना? आज देखो खेल खेलवे खेल तो आए गई पर खेल कौन सो खेलोगे? खेल गुड़िया गुड्डा बाओ। गुड़िया गुड्डा वा जब पहले खेल जे बहुत चलत थे बहुत छोटे पे बच्चा को बना लेते गुड्डा गुड़िया पर उनके काका वो ब्याह फ्याह होते रहते। हाँ बरोबर। ए बहना हाँ तो तुम आप ही गुड़िया बना के लाई हो क्या गुड्डा? गुड्डा है दिखाओ पहले मुझे। हाँ बनाई दिखाई तुम अपनी गुड़िया दिखाओ। तुम्हारी सब बहना देखियो देखो कैसे केक हो देख रही देखो बहना तो इसे नहीं मालूम है कहा जब तेरी शादी भई हाँ हाँ पता के 2 महीना बाद हमारी शादी हो गई। हमारी 9 महीना पहले है गई। 9 महीना पहले भाई और क्या है? बहन ओ बात जय तेरो आनो जानो बहुत अच्छो होतो है पर लेकिन हमारो आनो जानो है नहीं पातो। जब हमारो भैया लेने को गो तो सासु ने तो मना कर दिया, ससुर ने तो कह दिया था तुम चली जाओ। तुम्हारी सब बहना हो तो हनी को प्रत्ये जाते मेरी किस्म तुम्हारी सब वो तो पता है तुम्हारो आनो जानो ठीक रहा तो और क्या है? एक दूसरी बोली बहन तो नहीं मालूम कहा समझ रही है। जब हमारो भैया लेने को गौ है तब सास ससुर ने मना कर दिया पर हमारे ने वो धोने बने का दही ना सास ससुर ने मना कर दी पर हमारे पे ना उनने तो कह दी तुम घूमे आओ। फिर तो बेकार होंगे। रुक्मिणी को ये बातें अच्छी नहीं लगी। जवाब दिया क्या ये बातें करती रहती है? ए बहना हाँ तुम्हें इतनी तेज काहे को चिल्ला रही हम पे? तेरी शादी हो गई मैंने मान लिया तो ये शादी की बातें घर भी कर सकती है या खेलने के लिए आए केवल खेल होगा? ये ब्याह शादी की बात है ये घर करो आज से नहीं करेगी। तो ले दूसरी बोली बहने हुए का जाकी गंदी थोड़ा है जाकी गंदी थोड़ा बात जय है। अगर जाकी शादी वही होती तो जब ब्याह शादी की और ये नन्हा सा बालक कन्हैया ये 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहा है। श्रीमान भैया अंगद का ये सुपुत्र है और इनके यहाँ हमने सन 19 में मैंने कथा बोली है इनके यहाँ। 21 में हुई थी माफ करें 21 में कथा कह के आए हैं इनके यहाँ जब ये कन्हैया पैदा हुआ। जैसे आपके यहाँ तुम्हारो नाती बहू इन्होंने भी बहुत खुशियां मनाई थी क्योंकि आज थी बेटा हो जाए तो मैं भागवत कराएंगे
और भागवत हुई, बहुत मुझे सम्मान दिया, मुझे आदर दिया, अपने घर में रखा। ऐसे प्रतीत नहीं हुआ मुझे कि मैं अपने घर हूं तो भाई अंगद के यहाँ, महसूस ही नहीं हुआ। जैसे हम आप लोगों में यहाँ रह रहे हैं, इसी प्रकार भाई अंगद ने मुझे बहुत लाड किया, प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। ये 501 मुद्राओं से नन्हा सा बालक सम्मान कर रहा है और 51 मुद्राओं से सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं भैया श्रीमान अंगद, केवल इस बच्चे के जीवन के लिए। ए मेरे नन्हे तेरे दुखों में मेरे नाम, ए मेरे नन्हे पढ़ लिख बेटा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर नहीं सुपंदर बनेगा, ए मेरे जा भाई परनी बाबा से रखी कृष्ण बेटा बोलेगा, सोए तेरे बेटा ने आज माधव को बढ़ाओ मां। भैया सभा में गए एक आज लाए बबर शेर को, जामे कृष्ण धरे अवतार। अंगद भैया की अपरनी में भैया ने राखे माना पढ़ा। अरे अंगद भैया के घर में हो बजी 7 दिना तलवार। एक डट गए दिल्ली वाले, एक डटे महुआ गाँव में घेरो किए उन्हें तो माधव ने घेरा लौड़े घेरवा। दुआ कन्हैया से मांगत ही धन के भरिए गए, गंगा जमुना मेरे चल बड़े ऐसे बड़े मिलन परिवार। काउल में भैया गए तेरे बोले उतारो सो कन्हैया। ए बारो सो कन्हैया भैया गोदी को खिलैया। काउल मेहनपुरी में आके बारो सो कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत भगवान की।
परीक्षित महाराज की वही ध्यान। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय लड़कियों में बात हो रही थी, रुक्मिणी ने जवाब दिया, ये बातें हमारे पास नहीं होगी, तुम घर चली जाओ, खूब शादी विवाह की जितनी बात करनी हो उतनी बात कर लो, पर हम अपने सामने बात नहीं करने देंगे। एक बिटिया बोली, बहन सुनते रही बने बोली की तो गोली मार दी और बोली कि जब बबुला